हेलो साथियों, मैं जोगेंद्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन को दूसरे अध्याय का एमसीक्यू देखना है। कल आपका सेकंड अध्याय खत्म हुआ था, आज उसके एमसीक्यू देखते हैं। अगर आपने पहले सेकंड अध्याय नहीं देखा है तो आप पहले उस सेकंड अध्याय का अध्ययन करें, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाएं। अगर जब तक आप उसे नहीं देखोगे तो एमसीक्यू लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू जब लगाए जाते हैं जब उस टॉपिक को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिया जाता है, जिसके बाद फिर आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है साथियों, अब देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र में मिला दिया गया। तो मतलब मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो महाराष्ट्र में मिलाया गया था वो कौन सा था। तो मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से बताया था कि जो मध्य प्रदेश है उसका जो विदर्भ प्रदेश था, जो विदर्भ क्षेत्र था आपका, जो सीपी बरार में था, ये आपका मराठी भाषाई क्षेत्र था। और जबकि मध्य प्रदेश का गठन हिंदी भाषा के आधार पर किया गया था, इस कारण से मराठी भाषा के क्षेत्र को महाराष्ट्र को दे दिया गया था। किसको? महाराष्ट्र को। जिसमें आपके 8 जिले थे, मैंने बताया था, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा, ठीक है, बुल्ढाना, यमतमाला, अकोला, अमरावती, मैंने आपको बताया था। ठीक है साथियों, और जो आपका छत्तीसगढ़ भी था, जो आपसे मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था, आपका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम पे, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब करके अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। ये आपको पता है अच्छी तरीके से, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको पता ही है कि जब 1 नवंबर 1956 को बना था, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने ज़िले बचे थे। तो मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद कितने ज़िले बचे थे। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से बताया है कि इसमें आपके कितने ज़िले थे, 45 थे। कितने थे आपके? 45। ठीक है साथियों, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था किस प्रकार ज़िले थे। शुरुआत में आपके 43 ज़िले थे, फिर आपका सीहोर से भोपाल अलग हुआ, दुर्ग से राजनांदगांव हुआ, फिर आपके 45 ज़िले हुए। फिर उसके बाद 1998 में बीपी दुबे समिति के द्वारा 10 ज़िले जोड़े गए, जिससे मध्य प्रदेश में 4 जोड़े थे। ठीक है, 6 आपके छत्तीसगढ़ में थे। फिर उसके बाद भी 10 जून 1998 को संघ समिति आई, उसके द्वारा आपके 6 ज़िले जुड़े। तो इस प्रकार से 61 ज़िले हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था जो बरार का क्षेत्र था, ठीक है, सीपी बरार की जो रियासत है 14 वो आपकी छत्तीसगढ़ में गई थी टोटल। ठीक है, सीपी बरार का पूरा क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में गया था। तो उसमें उस वक्त 16 ज़िले गए थे, मैंने आपको ये बताया था, और 45 ज़िले आपके बचे थे। ये मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से बताया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए ज़िले बने, वो बताइए कौन कौन से थे। ये मैंने आपको गहराई से बताया है कि 2008 में जब मध्य प्रदेश के 2 ज़िले नए बने थे, मैंने कहा था आपसे पूर्वी और पश्चिमी ज़िले बने थे। जिसका नाम था आपका, पूर्वी ज़िला था आपका कौन सा था, सिंगरौली, और पश्चिमी ज़िला था आपका अलीराजपुर। ये दोनों ज़िले आपके बने थे। ठीक है, सिंगरौली आपका 24 मई को बना था। कितनी मई को? 24 मई को 2008 को। और अलीराजपुर आपका बना था 17 मई को। ठीक है, और अलीराजपुर आपको मैंने बताया था किससे अलग हुआ था, आपका झाबुआ से। जबकि आपका सिंगरौली अलग हुआ था किससे? सिंगरौली आपका अलग किया था गया था सिद्धि से। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे आपका कह रहा है कि मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि जो फजल अली आयोग था, इसकी अनुशंसा पर सब राज्यों का गठन किया गया था भारत देश के अंदर, जो 1953 में बनाया गया था। ठीक है साथियों, इसकी अनुशंसा पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने दिया। ये भी मैंने आपको बताया था, किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है साथियों जो मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से नहीं पढ़ा है, विथ डिस्क्राइब करके बहुत गहराई से पढ़ाया मैंने आप सबको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटी मोटी नौकरी की आप तैयारी करूँ। मैं आपको एकदम बहुत गहराई से, बहुत बड़ी तैयारी यूपीएससी पीएससी लेवल तक का करा रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि आपके पीएससी का भी इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपका प्री का दोगे तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा, इसकी गारंटी 100% मैं लेता हूँ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राजधानी थी। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ आपका कब हुआ था? 1956
1956 में। तो उससे पहले कौन सी राजधानी हुआ करती थी, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, जब सीपी बरार मैंने आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाया था, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार, तो उसकी राजधानी आपकी नागपुर हुआ करती थी। तो जो 1956 से पहले की बात कर रहा है, तो आपकी कौन सी थी फिर, नागपुर। ठीक है साथियों, जो आज के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और आपका ये अगला क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि 1956 से पूर्व किस नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। तो मैंने आपसे कहा था कि 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहते थे। क्या कहते थे, मध्य भारत कहते थे। ठीक है, ये आपका हो गया मध्य भारत, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसे हृदय प्रदेश की भी संज्ञा दी थी, हृदय भारत भी कहते थे, जिसकी संज्ञा आपको किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है साथियों, अब आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर 3 छोटे जिले बताइए। तो 3 कौन कौन से छोटे जिले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा आपका जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका 1312 के लगभग, वो आपका कौन सा था, निमाड़ी, मैंने बताया था आपको। तो सबसे छोटा आपका इस ऑप्शन के साथ निमाड़ी हो गया। फिर आपका दतिया था उससे छोटा, जिसकी लगभग कितनी थी आपकी 2692 के समथिंग वर्ग किलोमीटर फैला था ये आपका। ठीक है, फिर आपका भोपाल था, भोपाल की लगभग आपकी 2700 के कुछ आसपास है, उस वर्ग क्षेत्रफल में आपका फैलाता है। ये आपके तीनों छोटे जिले हो गए। निवाड़ी मैंने आपको बताया था, ये 2 आपको मैंने नहीं बताए थे, लेकिन अब आप देख सकते हो इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन 1956 के समय कितने जिले थे। तो जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे 1956 के समय। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मैंने आपको बताया था कि 43 जिले थे। मैंने आपको यही बताया था कि 43 जिले थे, उसमें मूल जिले मध्य प्रदेश के आपके 37 थे, जबकि उसी टाइम में अभी जो छत्तीसगढ़ आपका 2000 में अलग हुआ था, उसके इसमें टोटल जिले कितने थे आपके, इसमें आपके टोटल जिले थे 37 में, 43 में 37 आप घटा दो तो आपके 6 बचेंगे, तो 6 जिले थे। ठीक है साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा। तो ये भी मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से बताया था कि सबसे बड़ी आपकी जो समिति थी वो बनाई गई थी बीपी दुबे। ठीक है, कौन सी थी, बीपी दुबे। ठीक है, जिसकी अनुशंसा पर लगातार मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण होता रहा, जिसकी स्थापना करी गई थी, मैंने आपको यही बताया था 1983 में। ठीक है साथियों, और फजल अली आयोग को तो आपको पता ही है, फजल अली आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है साथियों, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में 3 जिले हैं। ये भी मैंने आपको गहराई से डिस्क्राइब किया था, सब संभाग भी मैंने आपको बताए थे। तो 3 जिले थे, आपको पता है नर्मदापुरम, किसमें थे आपके, नर्मदापुरम में, जिसे होशंगाबाद भी कहते हैं। ठीक है, होशंगाबाद संभाग भी कहते हैं, जिसमें आपका होशंगाबाद था, हरदा था आपका, ठीक है, और आपका बैतूल था। कौन सा था, बैतूल। ये भी मैंने आपको बताया था कि होशंगाबाद से आपका हरदा अलग हुआ था। ठीक है साथियों, और अगर इसमें अपन बात करें जबलपुर की, तो आपका जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, आपको पता है, जिसमें कितने जिले हैं, 8। सबसे अधिक क्षेत्रफल भी जबलपुर संभाग का है, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो जिला है आपका वो कौन सा, आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और आपका सागर था, इसमें आपके कितने जिले थे, 6 जिले थे आपके। इंदौर था, इसमें आपके 8 जिले थे, तथा सबसे बड़ा जनसंख्या में आपका इंदौर था संभाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो आपको पता है नर्मदापुरम होशंगाबाद था। ठीक है, और देखिए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले थे। आप दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता है 45 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग जो 2008 में कौन सा जोड़ा गया था। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, वो शहडोल था। कौन सा था, शहडोल, जिसको नया संभाग बना था। और शहडोल से आपके 2 जिले अलग हुए थे, मैंने बताया था, कौन सा, उमरिया, और एक आपका अनूपपुर अलग हुआ था। कौन सा, अनूपपुर। ठीक है, इन तीनों जिलों को मिलाकर शहडोल संभाग बना था आपका। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है।
संभाग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संभाग की क्षेत्रफल। आपको मैंने अभी आगे ही बता दिया है। कौन सा था आपका? जबलपुर। ठीक है साथियों। फिर पूछ रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की? तो आप ऐसा शब्द देखो जो सिंगापुर से मिलता है, तो सिंगापुर, सिंगरौली। ठीक है, तो सिंगरौली को की थी आपकी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 49वां जिला 17 मई 2008 को कौन सा बनाया गया था? जी मैंने अभी आपको थोड़ा आगे ही बता दिया था, अभी डिस्क्राइब किया था मैंने। ये आपका कौन सा था? 17 मई को जोड़ा गया तो जो अलीराजपुर था। किससे लगा हुआ था आपका? ये झाबुआ से। ठीक है दोस्तों फैक्ट याद करने से कुछ नहीं होता, हर एक फैक्ट को भी आप गहराई से पढ़ो। जितना ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे उतनी अच्छी तरीके से याद रहेगा। ऐसे तो फैक्ट तो हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन वैसे कुछ होने वाला नहीं है। आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को गहराई से पढ़ो। एक क्वेश्चन में तो ये देखो कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है साथियों। और आपका अब आता है आपका 50वां। तो 50वां जिला आपका यही मैंने बताया था 24 मई को आपका सिंगरौली, जो पूर्वी जिला है। किससे लगा हुआ था आपका? सीधी से। ठीक है, पचासवां जिला ये आपको बताइए। ठीक है, आपका 50वां जिला सिंगरौली किस जिले से पृथक हुआ ये भी आपको पता है। सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था। ठीक है, अब आपका 49वां जिला अलीराजपुर किस जिले से अलग हुआ था ये भी आपको पता ही है। अलीराजपुर आपका झाबुआ से अलग हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात किस तिथि को हुआ? ये मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा नाम नहीं है? ठीक है, तो टाइगर स्टेट, मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते थे, इस कारण से टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो टाइगर स्टेट था आपका। हृदय प्रदेश आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा दी थी, ये भी बोलते हैं। सोया प्रदेश ये आपको पता है, सोयाबीन अधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सोया प्रदेश भी कहते हैं। लेकिन करप्शन स्टेट नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखें आप। ये कह रहा है कि कौन से राज्यों की सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं? तो ये आपको मैप में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि उस समय सबसे बड़ी जो अपनी रियासत थी हैदराबाद, तो उसका बराड़ क्षेत्र लिया गया था। तो जी पूछ रहा है अविभाजित, जब विभाजन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश का, उस समय कौन सी सीमाएं नहीं छूती, कौन सी सीमा मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ आपका 2000 में, तो उसके बाद मध्य प्रदेश को तो नहीं छू रही है, लेकिन उससे पहले आपकी छूती थी मध्य प्रदेश को। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही था। ठीक है, महाराष्ट्र भी था मध्य प्रदेश में कुछ भाग। तो सबसे बड़ी रियासत उस समय आपको पता है हैदराबाद थी। तो हैदराबाद में इधर आपका आंध्र प्रदेश बना था, तो आंध्र प्रदेश छूता था। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट छत्तीसगढ़ को छूता है। तो आपका बिहार भी था। ठीक है, और झारखंड तो आपको पता ही है बिहार से भी अलग हुआ था 2000 के समथिंग में। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय, तो आपका बिहार भी था और आपका उड़ीसा भी था साउथ का। तो ये तीनों स्टेट थी, लेकिन झारखंड आपका नहीं था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 4। कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4। ठीक है साथियों। और प्रेजेंट में आपको पता है विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश को 5 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। ठीक है, अब 21वां क्वेश्चन क्या करेगा? मध्य प्रदेश के उपनामों में से एक यह नहीं है, कौन सा उपनामों में से नहीं है? वो आपके 3 हैं। तो नदियों का मायका है, सबसे अधिक नदियाँ पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। हृदय प्रदेश भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और सोया प्रदेश आपको पता है कहती हैं, लेकिन मक्का प्रदेश नहीं कहते। अब आपका क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से गहराई से समझाया था दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के द्वारा जैसे बनाया गया था 1956 में, उससे पहले मध्य प्रदेश कैसा था? 1947 से पूर्व की भी स्थिति मैंने आपको बताई थी। तो ब्रिटिश काल में से सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार कहते थे। मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल प्रोविजंस में 3 उस समय क्षेत्र थे जिनको जोड़कर सेंट्रल प्रोविजंस बना था आपका नेरबड्डा, सागौर, नागपुर को। और आपका बरार भी मैंने बताया था हैदराबाद रियासत से लिया गया था 1936 में। ठीक है, कब लिया गया था? जो आपको 1936 में, मैंने यही बताया था आपको। सेंट्रल इंडिया मैंने आपको कहा था। ठीक है, कि सेंट्रल इंडिया भी कहते थे। पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत कहते थे, ये बात सही है। मैंने आपको कहा था जी ग्वालियर वाला क्षेत्र, इंदौर वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश पश्चिम में तो स्थित था, जिसे मध्य भारत कहते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक है साथियों, क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में विभाजन से प्रदेश को सबसे अधिक क्षति हुई। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश से जब विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो उस समय सबसे अधिक क्षति हुई वो किस क्षेत्र में हुई? ठीक है, तो ये आपको
अच्छी तरीक़े से इसका देखना पड़ेगा। शैक्षणिक दृष्टि इससे भी क्षति नहीं होती, ये तो कोई मतलब ही नहीं है उस समय, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि, ये भी बात सही है कि भौगोलिक भी आधा क्षेत्र था, कम से कम लगभग 30% आपका चला गया था, लेकिन ये सबसे अधिक की बात कर रहा है कि सबसे अधिक क्षति, भौगोलिक क्षति हुई थी लेकिन सबसे अधिक नहीं है। सामाजिक दृष्टि से इसका कोई मतलब नहीं। आर्थिक दृष्टि, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि आर्थिक दृष्टि में लगभग 80% जो खनिज थे आपके, ठीक है, लोहा इस्पात वगैरह, एस्क वगैरह, सबसे अधिक कहाँ इस टाइम पे छत्तीसगढ़ में चले गए। इस कारण सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश को क्षति का सामना करना पड़ा वो आपका कौन सा था? आर्थिक क्षति थी, ठीक है साथियों। इसे आर्थिक दृष्टि से। आपका अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश स्थापना समारोह किस नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो स्थापना समारोह किया जाता है वो मध्य प्रदेश उत्सव के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अलीराजपुर जिले का जोवट क्षेत्र 1965 के पूर्व किस रियासत का भाग था? तो जो जोवट क्षेत्र था वो उस समय किस रियासत में आता था? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको नहीं बताया है, इसे आप अच्छी तरीक़े से याद कर लो। जो जोवट क्षेत्र था उस समय आपकी किस रियासत में आता था? ये आपकी आता था उस समय मध्य भारत, टोंक रियासत, भोपाल रियासत। जो आपकी किस रियासत में था दोस्तों? ये आपका मध्य भारत की रियासत में हुआ आता था, ठीक है। किस रियासत में आता था? मध्य भारत में। इसमें कितनी रियासत थी आपकी टोटल? इसमें आपकी मध्य भारत में रियासत थी लगभग आपकी सेंट्रल प्रोविंस में 15 थी और विंध्य प्रदेश में आपकी 38 थी, ठीक है। तो इसमें आपकी 25 थी, कितनी थी? 25 रियासतें थी, ठीक है, उसमें आता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ये मैं ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था, सिंगरौली बैठन को। किसे कहते हैं? सिंगरौली बैठन को, ठीक है साथियों। अगर देखते हैं कि 2008 में कितने संभागों का गठन हुआ? तो आपको पता है एक का हुआ था, शहडोल का, मैंने बता दिया आपको। मध्य प्रदेश का 51वां जिला मैंने आपको बताया था अच्छी तरीक़ा से कि जब 51वां जिला आपका जोड़ा गया था वो आपका कब जोड़ा गया था? 2013 को। तो वो आपकी 2013 डेट थी, कौन सी थी? 16 अगस्त ये वाली थी, ठीक है। जो आपका 51वां जिला था वो आपका आगर मालवा, ठीक है था, जो आपके किससे अलग हुआ था? शाजापुर से, मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों, ये आपका था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब 2018 में आपका 52वां जिला जोड़ा गया था 1 अक्टूबर को, वो आपका कौन सा था? निवाड़ी था, जो आपके छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था टीकमगढ़ से। किससे अलग हुआ था? आपका टीकमगढ़ से, ठीक है साथियों। आपका 30वां क्वेश्चन देखते हैं आप। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 53वां जिला कौन सा प्रस्तावित है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि नागदा जिला है, जो उज्जैन और रतलाम के मध्य 4 तहसीलों को मिलाकर प्रस्तावित है, लेकिन अभी बनाया नहीं गया है, ठीक है साथियों। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें से ये देखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो नीचे से देखते हैं। मध्य प्रदेश सिंगरौली सिद्धि से पृथक कर बनाया गया था, ये बात सही है, सिद्धि से बना था, आपको पता है। 52 जिले, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी सही है। 51वां जिला आपका 16 अगस्त 2013 को जोड़ा गया था, आगर मालवा, आपको पता ही है। 49वां जिला 27 मई, ये गलत है, 27 मई नहीं था, बल्कि आपका कितना था? 17 मई को था 49वां जिला, ठीक है, जो आपका अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य सन 1956 को राज्य पुनर्गठन के संबंध में सही कथन को छांटिए। जब 1956 के समय राज्य पुनर्गठन हुआ था, उसके समय कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य को चले गए थे, सही है। मैंने आपको बताया था ये क्या थे, ये आपके मराठी भाषाई क्षेत्र थे, जो जिले थे 8 वो आपके महाराष्ट्र को दिए गए, सही बात थी, ठीक है। भानुपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश शामिल किया गया। ये मैंने आपको बताया था कि सुनेल टप्पा वो थी आपकी भानुपुरा तहसील की, मंदसौर की, जो भानुपुरा जो तहसील थी मंदसौर जिले की, उसका जो सुनील टप्पा क्षेत्र था वो मैंने आपको बताया था राजस्थान को दिया गया था, जो कि मध्य भारत का क्षेत्र था, ठीक है। और सारा जो मध्य भारत का क्षेत्र था वो आपके मध्य प्रदेश से मिला लिया गया था, ये भी आपका कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं आप। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई। राजगढ़ आपका गलत है जी, सिरोंज तहसील मैंने आपको बताया किस में जोड़ी गई थी, सिरोंज तहसील आपकी जोड़ी गई थी विदिशा में, किस में थी आपकी? विदिशा में, ठीक है।
और चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है कि पार्ट सी विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। सही बात है, ये भी आपकी सही है। तो इसमें आपका तीसरा गलत हो जाएगा और आपके 1, 2, 4 सही हो जाएंगे, तो आपका ये सी सही हो गया। ठीक है साथियों, क्योंकि इसमें सिरोंज थी वो राजगढ़ में नहीं थी, आपकी विदिशा में थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया था कौन से थे, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली थे जो चीफ जस्टिस थे उस समय, फजल अली थे। ठीक है, और फजल अली थे और जिसके सदस्य थे आपको पता है KM पणिकर भी थे, हृदयनाथ कुंजरी, तीनों सदस्य थे। ठीक है, लेकिन इसके अध्यक्ष फजल अली थे। मध्य प्रदेश 10वां संभाग किसे बनाया गया? शहडोल को, आपको पता है। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि उस समय 4,43,000 था, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में, आपको बता दिया था मैंने अभी, विदिशा में। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आप पहले इस टॉपिक का गहराई से अध्ययन करें, जो भी MCQ लगाएं दोस्तों। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण MCQ हैं जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा मध्य प्रदेश का जिसमें ना पूछे जाए। ठीक है साथियों, इनको अच्छी तरीक़ा से आप लगाना, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरीक़ा से पढ़ते रहना। ठीक है, टॉपिक का पहले गहराई से अध्ययन करना, फिर लगाते रहना इनको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। और राजस्थान के कोटा, ये तो आपको मैंने बता दिया। 2008 में सिंगरौली जिले का गठन, ये भी आपको बता दिया किससे विभाजन करके बनाया गया था, सीधी आपको पता ही है, इसे छोड़ो। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले शामिल थे, ये भी मैंने आपको बताया था, इंदौर में थे और आपके जबलपुर में थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, विंध्य प्रदेश की राजधानी, ये मैंने आपको बताया था कि विंध्य जो प्रदेश था उसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। कौन सी थी? रीवा थी। और भोपाल रियासत की थी। ग्वालियर आपको पता है मध्य भारत की थी, 6.5 महीने और 6.5 महीने रहती थी, और 5.5 महीने आपकी क्या रहती थी, इंदौर। ठीक है, तो इसमें आपका रीवा आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे? आपको पता है उस समय 43 थे। कितने थे? 43 ज़िले थे आपके। ठीक है दोस्तों, आपके 43 ज़िले थे। मध्य प्रदेश एवं राजनांदगांव पृथक कब किए गए थे? ये मैंने आपको बताया था कि 1972 में किए थे, 26 जनवरी 1972 को अलग हुए थे। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों डिस्क्राइब करने की नेक भी गुंजाइश होगी तो मैं गहराई से करूँगा, प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन को भी करूँगा, लेकिन जहाँ गुंजाइश नहीं है तो वहाँ करने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिला किस जिले से बनाया गया था? गुना से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 2003 को गुना से अशोकनगर हुआ था। 3 जिले बताए थे मैंने आपको। दूसरा आपका कौन सा हुआ था? एक तो अशोकनगर हुआ था, दूसरा आपका बुरहानपुर था, जो कि किससे हुआ था? आपका बुरहानपुर खंडवा से, पूरी निवाड़ से। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा था? अनूपपुर था, जो अनूपपुर आपका किससे हुआ था? शहडोल से। ठीक है, अलीराजपुर एवं सिंगरौली जिलों का निर्माण कब किया गया था? 2008 में, आपको पता है। होशंगाबाद जिला किस संभाग के अंतर्गत, होशंगाबाद जिला किस संभाग में आता है? नर्मदापुरम में, आपको पता है, इसी का नाम है। ठीक है, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है। 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया था? आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था, वो सिंहदेव समिति थी। ठीक है, इसमें 30 जून 1998 को नए 6 जिले बनाए गए थे। ठीक है, कहीं कहीं 10 जून भी दिया है। ठीक है, लेकिन 30 जून आप याद रखना, 30 जून को था वो। ठीक है, इसे कंफर्म कर लेना डेट को, लेकिन आपकी 1998 में। अब आपका क्वेश्चन है 15 अगस्त 2003 को बौद्ध समिति की सिफारिश पर कितने जिले बनाए गए थे? तो मैंने आपको बताया था जो बौद्ध समिति थी वो 15 अगस्त 2003 को थी, जिसमें से 3 जिले बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, कितने? 3। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, कौन सा गलत है? पूर्व मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण सेंट्रल प्रोविजन से और बरार प्रांतों में बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल को पार्ट सी श्रेणी के राज्य में शामिल किया गया, ये भी सही है। विंध्य प्रदेश में 36 रियासत थी, ये गलत है। विंध्य प्रदेश में रियासत कितनी थी? मैंने आपको बताया था, कितनी थी? 38 थी। ठीक है, और एक है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संबंध में 27 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।
आयोग की सिफारिश के अनुसार भानुपुरा तहसील को तत्कालीन मुंबई को दिया गया, ये गलत है। ये भानुपुरा तहसील मुंबई को कहाँ दी गई थी? भानुपुरा जो तहसील थी इसका एक मंदसौर की थी, इसका एक क्षेत्र था वो सुनेल टप्पा था जो आपके राजस्थान को दिया गया था। ठीक है, ये गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को जोड़ा गया था, ये आपका सही है। ठीक है, लेकिन ये 27 दिसंबर आपकी डेट गलत है, इस कारण आपका ऑप्शन है वो केवल तीसरा ही सही होगा। 1 अक्टूबर 2018 को राज्य मंत्रिपरिषद ने कितने तहसीलों के सृजन की मंजूरी दी? ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2018 को जो तहसीलें जोड़ी गई थी लगभग 39 नई तहसीलें बनी थी। ठीक है साथियों, याद रखना। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 52वां जल निवाड़ी किस तारीख को अस्तित्व में आया? तो मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर 2018 को। कब आया था? 1 अक्टूबर 2018 को, जो आपके टीकमगढ़ से अलग किया गया था। ठीक है साथियों, आज का MCQ यहीं ख़त्म होता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब इस टॉपिक में एक भी ऐसा MCQ नहीं है जो आपको नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीक़ा से पहले आप विषय का अध्ययन करें, सेकंड टॉपिक का जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें पढ़ें, फिर उसके बाद में आप MCQ लगाएं। अब इस सेकंड टॉपिक में से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप कौन सा भी एग्जाम दोगे तो कभी भी इसमें से क्वेश्चन बाहर भी आपसे नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्रदान हो सके। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गलती हो दोस्तों टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और थोड़ी बहुत भी अगर कमियां हो तो आप मुझे बताएं, तो उस अकॉर्डिंग मैं थोड़ा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप और अच्छे ढंग से और अच्छे तरीक़ा से बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई कर सकें और अपनी स्टडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, अपने अध्याय को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है साथियों, इसी प्रकार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद।